स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और हमने अब तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें 4.2 कवर कर रहे थे और 4.2 में काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, और अब हमें क्या कंटिन्यू करना है, इसके आगे कंटिन्यू करना है। जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे थे 4.2 के, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी हैं उसी के जो लास्ट जो 2 वर्ड प्रॉब्लम हमारी बची थी, इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। चलिए तो बची हुई वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ, ये एल्टीट्यूड है, सॉरी, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 मीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दे, राइट ट्राइंगल मतलब राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर है सभी को? मतलब मालूम होता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें क्या होगा, राइट एंगल होगा। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसकी हाइट। ठीक है, ये आपकी कहलाएगी क्या, एल्टीट्यूड। ये आपका हो जाएगा, ये देखिए ये राइट एंगल हो गया, ये हो गया आपकी बेस, और राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कहलाएगी आपकी हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, मतलब बोला गया जो एल्टीट्यूड है ना ये इसके बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। और इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस क्या है इसकी 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द टू साइड्स। तो आप बची हुई 2 साइड्स निकालें। देखिए कितना सिंपल है, आपको इतना बोला गया है कि एल्टीट्यूड जो भी है भाई वो बेस से कितनी कम है, 7 कम है। मतलब देखिए हाइपोटेन्यूस तो आपको देके रखिए 13, उससे मतलब ही नहीं है, एल्टीट्यूड और बेस की बात हो रही है और दोनों एक पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड का क्या बोल रहे हैं वो लोग कि बेस जितना भी होगा ना उससे 7 कम कितना आपका एल्टीट्यूड है। चलिए तो हम मान लेते हैं बेस को, क्या मान लेते हैं, देखिए आपकी एक्सरसाइज है 4.2 और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5th। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं लेट द बेस बी एक्स और यूनिट इसमें आपकी आएगी सेंटीमीटर। अब देखिए जब आपने बेस को क्या मान लिया x, तो देयरफॉर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब उसकी परपेंडिकुलर है, मतलब उसकी हाइट। ठीक है ना, क्या बोला गया था कि दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। मतलब बेस कितना है उसमें से 7 सेंटीमीटर कम होगी, तो बेस में 7 को घटा दो। और आपको हाइपोटेन्यूस दे के रखी है, हाइपोटेन्यूस कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए आपको निकालना है क्या, x की वैल्यू। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि क्या कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको हाइपोटेन्यूस हो गई, ये आपकी एल्टीट्यूड हो गई और ये आपका बेस हो गया। ठीक है ना, तो क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाइपोटेन्यूस का बेस का परपेंडिकुलर का रिलेशन है राइट एंगल ट्राइंगल की? अरे क्यों नहीं है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में तीनों के बारे में रिलेशन होता है ना, आपस में 3 चीज यूज होती हैं। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल जहां है ना वहां 90% कौन सी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलिए पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है। चलिए वैल्यू पुट करिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब h की वैल्यू 13 का स्क्वायर, बेस मतलब x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर। ये हो गया a और ये हो गया माइनस का b, है ना। a माइनस के b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला पुट करिए, 13 का स्क्वायर तो 169 हो गया, इक्वल टू x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर, a क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 7 प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 7 14 और x एज इट इज प्लस 7 7 सा 49। इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, 169 को भी उठा के मान ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस का 14x भी है प्लस का 49 भी है, और 169 को यहाँ पे लेके आओगे तो माइनस का 169 हो जाएगा, यहाँ बचेगा इक्वल टू 0, जिसको हमने कोने पे लिख दिया। चलिए और सॉल्व करते हैं। तो और सॉल्व करें तो क्या आएगा आंसर, देखिए 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस का 14x एज इट इज प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 120, और 169 बड़ा है इसलिए माइनस का इक्वल टू में 0। अब मैंने आपको बताया था अगर सब में से कुछ कॉमन निकालो तो बिल्कुल निकालिए। देखिए 120, 14 और 2 सब 2 के टेबल में आते हैं, सब में से 2 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर
माइनस 2 7 जा 14 माइनस 2 60 जा 120 इक्वल टू 0। 2 को उठा के ले जाइए, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा 0 के अपॉन में, और 0 के अपॉन में गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा वो। तो अब इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करने पर 60 माइनस करने पर 7। भाई दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 60 आएगा, माइनस करो तो 7 आएगा। क्या होगा जल्दी बताओ, सोच के बताओ। मल्टीप्लाई करने पर 60 और माइनस करने पर 7। हाँ बताएं। अरे 12 5 जा 60 और 12 में से 5 गया तो 7 मिल जाएगा, खत्म काम। देखिए तो आप इसको तोड़िए, देखिए आपको माइनस करने पर 7 चाहिए ना, तो आपको मालूम है हम 7 की जगह पे क्या लिख देंगे 12 माइनस 5, जो कि क्या होगा 7। एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज हो जाएगा, सॉरी एक्स नहीं एक्स हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो आगे है। माइनस का 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 12 में मल्टीप्लाई है तो माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। देखिए ये प्रोसेस आप सभी को मालूम है, और अगर ये फैक्टरेशन प्रोसेस नहीं आती है तो मैंने हमारे जो प्लेलिस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी प्लेलिस्ट में मैंने बता चुका हूँ आपको कि आपको किस तरीके से फैक्टरेशन करना है। पूरा एक वीडियो उस पर है, सिखाया हुआ है, आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको फैक्टरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए इन दोनों में से x कॉमन है तो आप लोग को वहां से पूरा समझ में आ जाएगा। मैं जितनी स्पीड में कर रहा हूँ आप भी करना चालू कर देंगे। तो जाएगा x माइनस 12 प्लस, इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा आपका x, ये प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ बचेगा आपका 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों साइड हो गया, दोनों में से कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 5 इक्वल टू 0, और x माइनस 12 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू माइनस का 5। क्लियर है। अब देखिए भाई, देखिए x की वैल्यू माइनस का 5 हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कभी भी किसी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई 12। तो आपका बेस कितना आ गया, बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, और जो आपकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी x माइनस 7, तो 12 में से 7 गया तो 5 सेंटीमीटर। दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया सभी को। चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए तो अब मिटाता हूं मैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपकी 4.2 फिनिश हो जाएगी, चैप्टर फिनिश नहीं होगा, हमें और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी, ठीक है ना। अभी तो फॉर्मूला मेथड सबसे बड़ी मेथड पढ़ना बाकी है आसान, मगर देखिए फॉर्मूला है, इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगता है, तो क्वेश्चंस भी थोड़े से बड़े होंगे, ध्यान से समझना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है, आपने याद हो अगर हमने एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन पढ़ा था, शायद इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, और एक टॉयज वाला क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है ना, कि एक दिन में जितने टॉयज बनाए जा रहे हैं उनकी कीमत कितनी होगी, 55 में से वो नंबर ऑफ टॉयज को माइनस करो। इसी तरीके से क्वेश्चन सुनिए। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक छोटा उद्योग है जो एक दिन में कुछ मटके घड़े पॉटरी आर्टिकल्स मतलब कुछ घड़े या फ्लावर वास वगैरह बनाते हैं। It was observed on a particular day, it was observed on a particular day that the cost of production of the article या of each article, ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी भी दिन ऑब्जर्व किया गया कि एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगती है वो क्या थी, that was 3 more than twice the number of articles produced on that day। ठीक है ना, मतलब एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट निकल रही थी वो कितनी निकल रही थी कि जितने आर्टिकल आपने उस दिन बनाए, ठीक है ना, जितने भी आर्टिकल उस दिन बनाए उसका दुगना करो, उससे 3 ज्यादा। मतलब मान लो कि अगर आपने उस दिन कितने बनाए 10 आर्टिकल बनाए, ठीक है, 10 आर्टिकल बनाए तो एक आर्टिकल की कीमत क्या है, इसका डबल, 10 का डबल 20, 10 का डबल 20 में भी 3 ज्यादा, मतलब 23। समझ में, कंडीशन ये दी है आपको कि उस दिन जितने भी आर्टिकल बनाए हैं ना, तो भाई मैंने माने 10, तो मैं मानता हूं कि उस दिन बनाए कितने आर्टिकल x, इसका डबल तो 2x से 3 ज्यादा तो +3। मतलब अगर उस दिन x आर्टिकल्स बने पर्टिकुलर दिन तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी, उसके डबल से 3 ज्यादा, मतलब 2x + 3। मतलब जितने आर्टिकल बने हैं उतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने हैं उतने आर्टिकल्स का डबल +3। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं आगे, और दिया है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे was 90। आपको देखिए क्या बोला गया है
कि टोटल, चलिए ये तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम क्या मान लेते हैं। उसने क्या बोला है, देखिए पूरा एक ही बेस है। उसने बोला है कि जितने आर्टिकल आपने उस दिन बनाए हैं, ठीक है ना, हर एक आर्टिकल की जो कीमत है वो क्या निकलेगी, जितने भी आर्टिकल बनाए हैं उसका डबल करके 3 जोड़ दो। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑन दैट डे, ठीक है ना, उस दिन कितने आर्टिकल्स बने, बी एक्स। हमने क्या मान लिया, एक्स। हमने मान लिया कि उस दिन एक्स आर्टिकल्स बने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, भाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, जितने आपने बनाए हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा, ₹2x+3, जितने आर्टिकल बने हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा। अब चलिए मेन कंडीशन पे आते हैं। तो आपको बोला गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। उस दिन की पूरी जितने खिलौने बनाए उन सब, हर एक खिलौने की कीमत टोटल निकाल ली जाए प्लस करके, तो ₹90 हो रहा है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं टोटल कॉस्ट। मतलब भाई अगर आपके पास 10 रुपए है, सॉरी आपके पास 10 पेंसिल्स हैं और एक पेंसिल अगर आप 2 रुपए की लाए, तो आपने टोटल कितने पैसे दिए होंगे, टोटल 10 पेंसिल है, एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो टोटल का कॉस्ट कितनी होगी, 20। आया समझ में। टोटल 10 पेंसिल्स थे, हम मान लेते हैं अभी x आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एक आर्टिकल 2 का था, तो अभी अपने पास एक आर्टिकल कितने का है, 2x+3 का है। भाई एक आर्टिकल, पहले हमारे पास 10 पेंसिल थी, अभी x पेंसिल है मान लीजिए, 2 रुपए की एक पेंसिल थी, अभी ये कितने की, 2x+3, तो टोटल कॉस्ट 20 हुई थी। अभी टोटल कॉस्ट कितनी देके रखी है, डायरेक्टली देके रखी है 90। कंडीशन समझ में आई कि नंबर ऑफ आर्टिकल, भाई एक आर्टिकल कीमत कितनी है, उसको जितने आर्टिकल से मल्टीप्लाई करो, टोटल कॉस्ट निकल आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2x² एज इट इज, प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में तो 3x, उस 90 को भी उठा के यहाँ ले आओ तो पूरी इक्वेशन ही बन गई खत्म। मल्टीप्लाई करने पर 90 आए, सॉरी 90 नहीं, देखिए आपको मैंने रूल बताया था फैक्टराइजेशन का, आगे वाला नंबर और पीछे वाले नंबर को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखिए 92 180, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 180 आए, क्योंकि आगे अगर कुछ नंबर नहीं होता तो दिक्कत नहीं थी, मगर होगा तो पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो 92 180, मल्टीप्लाई करने पर 180 आए, माइनस करने पर 3 आए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 180 और माइनस करने पर 3 आए, ऐसे कौन से दो नंबर है, दोनों ऐसे दो नंबर हैं आपके, सोचिए मल्टीप्लाई करने पे 180, 15 और 12। देखिए माइनस करना है ना, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 15 - 12, 3 को क्या लिख सकता हूँ, 15 - 12, कोई 15 में से 12 जाएगा तो फिर 3 बचेगा। x एज इट इज माइनस का 20 एज इट इज इक्वल टू 0। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, 2x² प्लस 15 × x 15x माइनस ये 12 × x 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देन अगेन इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 2x + 15, ठीक है। यहाँ से 6 कॉमन निकालो तो 6 2 = 12 और x मैंने 6 क्यों कॉमन निकाला, 6 इसलिए निकाला, यहाँ चाहिए थे 2x और 12 में से अगर 6 कॉमन गया तो बचेगा कितना, 2, 6 2 = 12 होता है ना, माइनस का 90, तो 6 बाहर निकालिए तो 15 टाइम्स में 90 आता है इक्वल टू 0। और ध्यान से देखिए यहाँ माइनस था तो ये अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि बीच के साइन का बहुत इफेक्ट पड़ता है अंदर के साइन पे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2x + 15 दोनों से आपने कॉमन निकाल लिया और x - 6 इक्वल टू 0 और 2x + 15। चलिए यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, दैट 2x + 15 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल्स टू प्लस का 15 वहां जाएगा तो जाएगा माइनस का 15। वेरी गुड भाई, प्लस का 15 वहां गया तो माइनस का 15 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 15/2 और यहाँ पे दिया x - 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 6। अब देखिए कि यहाँ बोला गया है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे भी x। हमने क्या माना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, x है, मगर नंबर ऑफ आर्टिकल x है तो यहाँ पे तो देखिए -15/2 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल x है और x नेगेटिव नहीं हो सकता, आर्टिकल नेगेटिव में बनते हैं कि नहीं। तो बस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वर कितने, x की वैल्यू कितनी है, 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे उस दिन बनाए गए थे, जो
6 थे। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट निकालो भाई, आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे निकालोगे भाई, कॉस्ट कितनी थी 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 और 12 प्लस 3 इक्वल्स टू ₹15। एक की कीमत कितनी आ गई ₹15। तो आया समझ में, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, चाहे तो रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।